दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रहा है डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 4 से। यूनिट है हमारा यूनिट 1.4 करेंगे, जिसमें हमारा लाइफ स्किल दे रखा है। ठीक है, जीवन कौशल के बारे में हमें बताना है। जीवन कौशल क्या है और उनके प्रकार कौन कौन से है। तो जीवन कौशल के कई प्रकार हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ डायरेक्शन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे हैं। लेकिन आज हम उसका एक टाइप करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता क्या है। जीवन कौशल के अंतर्गत ये एक इसका प्रकार है जीवन कौशल का, कि आत्म जागरूकता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आत्म जागरूकता, जैसे कि दोस्तों जीवन कौशल कि सभी जानते हैं जीवन कौशल क्या है। हमारे दैनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से जितने भी जीवन कौशल हैं, जिनके अनुसार हमारी जीवन की प्रक्रिया या दैनिक प्रक्रिया निर्भर होती है। ठीक है, तो कई सारे कौशल है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा संप्रेक्षण भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा, ठीक है, समाज भी आ जाएगा, ठीक, व्यक्तिगत सारे कौशल आ जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों उसके अनुसार आत्म जागरूकता क्या है। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अब यहाँ पर हम बात करें हमें क्यों करना है ये, जैसे कि हम विशेष आवश्यकता की बात करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो बात करें, तो उनके अंदर एक चीज की कमी रहती है, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, है ना। दो चीजों का उनको नहीं रहता है समझ। तो दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस क्या है, किस तरीके से उनको बताना पड़ेगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है या क्या होता है, या जीवन कौशल पर आधार क्यों है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। ठीक है दोस्तों, आत्म जागरूकता का मतलब हो गया कि आत्म यानी कि स्वयं, सेल्फ, जागरूक माने अपने आप के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, क्यों हूं। क्या का मतलब है कि चाहे वो आप जेंडर से ले लीजिए, लड़का है, लड़की है, ठीक है, अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छी औरत है, बुरा व्यक्ति है, बुरा लड़का है, बुरी लड़की है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की, नाम क्या है उसका, उसकी जाति क्या है, ठीक है, किस धर्म का है, किस संस्कृति का है, किन रीति रिवाजों का अनुसरण करता है, किस समाज से है। तो क्या ये सेल्फ जागरूकता हो गई, अपने आप के बारे में जानना, ठीक है ना, किससे जुड़े हैं, किस परिवार से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आत्म जागरूकता जिसका अर्थ स्वयं को जानने और जीवन जीने का हुनर है। क्या है आत्म जागरूकता? जानने और जीवन जीने का हुनर। जीवन जीने का हुनर का मतलब है यहाँ पर कि किस तरीके से जीवन जिया जाएगा। आत्म जागरूकता जिसका अर्थ है स्वयं को जानना और जीवन जीने का हुनर। अगर हम स्वयं के बारे में जान पाएंगे तभी तो दूसरे को बता पाएंगे, तभी तो हम एक संप्रेक्षण कर पाएंगे, तभी एक सामाजिक अंतःक्रिया कर पाएंगे और अपने प्रत्येक जीवन कौशल को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्म जागरूकता स्वयं को जानने और जीवन जीने का हुनर है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी भावना और समाज में अपनी स्थिति और अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानने और समझने की जरूरत करता है। क्या करता है? आत्म जागरूकता में व्यक्ति क्या है, अपनी क्षमता, उसको अपनी क्षमता पता होती है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है मुझमें। क्षमता का मतलब हो गया उसका, चाहे कार्य से ले लीजिए, भावनात्मक ले लीजिए, संज्ञानात्मक ले लीजिए, ठीक है, उसकी भावना, और उसका समाज, समाज से मतलब उसका परिवार हो गया, संस्कृति हो गई, रीति रिवाज हो गए उसके, ठीक है, और अपनी ताकत, ठीक है, और अपनी कमजोरी, जैसे कि सभी व्यक्तियों को पता होता है कि उसकी ताकत कितनी है, ठीक है ना, उसकी कमजोरियां कौन कौन सी हैं। तो उन सभी को जानने और समझने की जरूरत ही क्या है, स्वयं जागरूकता है। ठीक है, उन्हें अपने स्वयं की पहचान करना, यानी कि उन्हें अपनी स्वयं की पहचान करना कि वे कौन हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं चाहे वो लड़का, लड़की, औरत, आदमी या फिर कोई बच्चा, मतलब उनको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। ठीक है, वे कौन हैं, उनकी पहचान, कहां से आए हैं, कहां से आने का मतलब है स्थायी निवासी हैं, कहीं बाहर के हैं, ठीक है ना, किस जगह के हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, कहाँ रहते हैं, इस जगह पर क्यों है। होता है ना कि कोई जन्म उनका कहीं हुआ होता है गांव में, लेकिन रहने शहर में लगते हैं, जॉब करने कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उनका एक सभी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं
और किस संस्कृति में जन्म लिया है, यानी कि किस संस्कृति में उन्होंने जन्म लिया है। जो अब की कहीं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा घर कहीं और होता है, गांव का मान लीजिए परिवार जहाँ से जुड़ा हुआ है, दादा या बाबा का घर जो है, ठीक है, वहां से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कहीं बाहर सिटी में रहने लगते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनकी संस्कृति उसी संस्कृति का अनुसरण करते हैं जिस संस्कृति से वे लोग आए होते हैं। तो उन सभी चीजों का जानना या उन सभी चीजों का पता होना भी क्या है, आत्म जागरूकता है। ठीक है, उन्हें जीवन का आधार किसने दिया है, या जिसने उन्हें पता होना चाहिए जिस संस्कृति में उन्होंने जन्म लिया है, जहां से वे आए हैं, और उन्हें जीवन का आधार किसने दिया है। ठीक है, इन सब की स्पष्ट समझ होना आत्म जागरूकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बोले, हमसे कोई कहता है अपना सेल्फ बताओ, ठीक है ना, माई सेल्फ में आप क्या बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, ठीक है ना, अपने पापा का नाम बताते हैं, अपना पूरा पता बताते हैं, अपनी हॉबीज बताते हैं, ठीक है ना, लाइक डिसलाइक, अपनी सारी चीजें बताते हैं। तो ये क्या हो गया, उसका एक सेल्फ हो गया, यानी कि वह अपने अवेयरनेस है और अपनी चीजों को, कुछ चीजें जो अपने बारे में वो बता रहा है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। आत्म जागरूकता आत्म सम्मान की ओर ले जाती है। जब हम आत्म जागरूक होंगे तभी तो आत्म सम्मान हम कर पाएंगे, यानी कि हमें अपने बारे में पता होगा, तब दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में समझ पाएगा, हमें सम्मानित करेगा, ठीक है ना, समाज में सम्मान मिलेगा। तो आत्म जागरूकता जो है आत्म सम्मान की तरफ ले जाती है, क्योंकि लोग अपनी क्षमताओं और अपने समुदाय में स्थान के बारे में जागरूक हो जाते हैं, यानी कि अपने आसपास के लोगों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। अगर हम स्वयं से जागरूक रहते हैं, अपने समुदाय में जागरूक रहते हैं, आसपास के लोगों से भी जागरूक हो जाते हैं, और आसपास के स्थानों से, स्थानों का मतलब हो गया परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, ठीक है ना, सार्वजनिक कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है, अब सार्वजनिक एग्जाम्पल बोलते हैं कि अगर स्कूल में हम किसी व्यक्ति को ढूंढने जाते हैं कि बच्चा कौन है, ठीक है, कोई किसी बच्चे का नाम लिया, उसके फादर का नाम बताया, उसकी पहचान है, उसको पता है कि मेरे पापा का नाम ये है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास कौन सा है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, पापा का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, तो उसके अनुसार हम उस तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं अपने स्थान के बारे में भी जागरूक हो जाते हैं, और स्थान भी उनसे जागरूक हो जाता है और उनको पहचान लेता है, पहचान बन जाती है, चाहे वो विद्यालय हो, बैंक में जाएंगे अकाउंट नंबर से आपकी पहचान हो जाएगी, ठीक है, कहीं भी जाएंगे आपका एक आधार होगा, जैसे कि अगर हम किसी भी स्थान पर आधार, बस में जाते हैं टिकट से हमारी पहचान हो जाएगी, ठीक है ना, रेलवे टिकट से, पासपोर्ट से, इतनी सारी आइडेंटिटी आजकल चल रही है ना, तो सबसे क्या हो जाएगा, एक पहचान बन जाएगी अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे तो। ठीक है, तो स्वयं में अच्छे जागरूक बन जाते हैं अगर आप अच्छे से अपने बारे में जानते हैं। व्यक्ति जितना अधिक अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक होते हैं, यानी कि व्यक्ति जितनी अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक होगा, मान लीजिए यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जितनी अपनी क्षमताओं में, अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक होना, अपने आप के बारे में जानना, मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, उसमें क्या अपनी कैपेसिटी उसको पता होगी कि मैं इतना कर सकता हूँ। कोई भी कार्य ले लीजिए, कोई भी, जैसे कि हमें हमारा एम्स होता है कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, तो उसको अपनी क्षमता पता होगी, तभी उसका वह सपना रहा होगा और वो उसको पूरा करने के लिए इतना संघर्ष करता है, संघर्ष, और उसको अचीव कर लेता है। तो क्या है दोस्तों, कह रहे व्यक्ति जितना अधिक क्षमताओं के बारे में जानता है उतना ही जागरूक होता है, और उस संघर्ष के तक पहुंचने से, यानी संघर्ष के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह अपने बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है, जागरूक हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जितना अधिक अपनी क्षमताओं के बारे में जागरूक होता है, ठीक है, उतना ही अन्य जीवन कौशल उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो जाता है, उसी के अनुसार अपने जीवन कौशलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो उनके लिए उपलब्ध अवसरों के अनुरूप होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, उनके लिए उपलब्ध अवसरों के अनुरूप होते हैं। आत्म जागरूकता व्यक्ति में अन्य कौशलों को परखने की क्षमता विकसित करती है। आत्म जागरूकता क्या है, जैसे कि हम मानते हैं कि मैं कोई कार्य, जैसे कि मैं कहूँ मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, मैं क्लास लेक्चर कर सकती हूँ, ठीक है, या वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो वहां पर क्या हो रहा है, मुझे कई सारे स्किल्स वहां मेरे विकसित होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हो रहा है मेरा, ठीक है, डिस्कशन मेरा बढ़ रहा है, कंसंट्रेट बढ़ रहा है मेरा, ठीक है, नॉलेज मेरी बढ़ रही है, तो कई सारे कौशल और भी मेरे विकसित हो गए हैं, जिस पर जीवन के अन्य कौशल भी निर्भर होते हैं। आप इस पे जीवन के अन्य कौशल निर्भर
कैसे होंगे, अगर जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करा सकती हूँ, मैं किसी क्लास अटेंड किसी स्कूल में भी जा सकती हूँ, ठीक है ना, वहां पर टीचिंग कर सकती हूँ, तो इसके साथ साथ मेरे अन्य कौशल भी वहां विकसित होते हैं और निर्भर होते हैं। आत्म जागरूकता व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बनाने का अवसर प्रदान करती है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस जो है व्यक्ति को क्या करती है, एक सामाजिक व्यक्ति बनने का अवसर प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के बारे में नहीं पता होगा तो क्या वह एक सामाजिक व्यक्ति रहेगा, ना वह सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकता है, ना ही समाज के कार्य में सम्मिलित हो सकता है, ना ही सहयोग दे सकता है, तो क्या कहीं ना कहीं उसको वे अवसर नहीं मिल पाते। तो आत्म जागरूकता एक ऐसी प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनने का अवसर प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति की स्वयं की पहचान बनती है, ठीक है। आत्म जागरूकता एक सामाजिक व्यक्ति बनने का आधार है, जो व्यक्ति के अच्छे भाषा संप्रेषण और अच्छे संज्ञान कौशल भी शामिल होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आत्म जागरूकता एक सामाजिक व्यक्ति बनने का आधार है, जिसमें क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के अच्छे भाषा और संप्रेषण, भाषा का मतलब उसका लैंग्वेज में रीति रिवाज संस्कृति भी आ जाएगी, उसका संप्रेषण हो गया संचार करना, और अच्छे संज्ञान का मतलब उसका कॉग्निटिव हो गया, और अन्य कौशल भी शामिल होते हैं, जिन कौशलों से व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण होता है। यानी कि जीवन कौशल के लिए हमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अच्छा संप्रेषण, भाषा हो गया और संज्ञान कौशल हो गए, जिसपे क्या है, कौशलों के व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस था, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से उसको अपने आप में जागरूक होना है, ठीक है। अब जीवन कौशल का एक टाइप हमने कर दिया, नेक्स्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, चाहे तो हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बात करें या इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात करें। इसके टाइप्स आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइफ स्किल 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो जीवन कौशल के बारे में पूछेगा वो, और जीवन कौशल के प्रकार पूछेगा। तो जीवन कौशल तो मैंने आपको करा रखा है, इसका डिटेल यानी कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन दे रखा है, लेकिन इसके टाइप्स जो रहते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है ना। तो आज हमने ये सेल्फ अवेयरनेस कर लिया, नेक्स्ट क्लास जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, एक चीज और, अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अभी पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, अगर हुआ हो जाएगा तो आपको मैं क्लास अपलोड कर दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और परेशान ना हो, जब तक सही जानकारी ना हो तब तक कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट करके पढ़ के ही कोई दूसरा व्यक्ति भी यानी कि दूसरा स्टूडेंट भी उसको देखता है और फिर वह उसको फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, अगर सही है तो मुझे आप प्रूफ दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।